हेलो एवरीवन, आप सभी का AB 97 क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो NCERT 7th क्लास है उसका जो पहला जो चैप्टर हम अध्ययन कर रहे थे उसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मृत जीव, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम स्वपोषी और विषमपोषी और परपोषी है इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, पोषक है, ये क्या होते हैं, ये हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मृत जीव। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज की इस सेशन को शुरू करते हैं। मृत जीवी जो मशरूम है, कई बार बाज़ार में दिखते हैं कि मशरूम है वो बाज़ार में बिक रहे हैं। देखते होंगे कि वर्षा के दिनों में जो वर्षा है, बरसात के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियाँ अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छ भी आपने देखे होंगे कि बरसात के समय है जो वृक्ष है उनकी टहनियाँ टूट जाती है और उन टहनियों के छाल पर जो छाते के समान है संरचनाओं के गुच्छे भी देखे होंगे। तो इन जीवन यापन हेतु इन किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है, उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये हम आज डिस्कशन करेंगे। ब्रेड क्रियाकलाप 1.2 है कि इसमें क्या एक ब्रेड होती है, ब्रेड या डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर हम इस जल में भिगो लें। इसी प्रकार नम व उष्ण स्थान पर दो तीन दिन के लिए रख दीजिए। जो क्या है कि इस डबल रोटी को है 2 या 3 दिन के लिए रख देते हैं और उस समय रखा रहने दीजिए जब तक उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई दे। और ये धब्बे किस रंग के हैं, किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। ये जीव जो है डबल रोटी पे जो कई दिन के बाद है, 2-3 दिन के बाद जो उस पे क्या है वो फंबूदी सी जम जाती है, उसको क्या कहते हैं, कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी जो पोषण प्रणाली है अथवा पोषण विधि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जो ये जीव है कवक कहलाते हैं या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण जो प्रणाली है वो कैसी होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी या सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं। कि ये जीव कौन से है, जो कवक है, ये क्या करते हैं, जो गली सड़ी है सड़ने वाली वस्तु है उन जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं और उससे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं, विलय के रूप में बदल देते हैं। कि कवक क्या होते हैं, कवक या फंजाई क्या होते हैं, ये क्या गली सड़ी वस्तुओं से अपना भोजन है बनाते हैं कवक, और इनके जो पाचक रसों का स्त्राव करते हैं। और इनमें जो है कवकों में जो पोषण विधि है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। पोषण विधि है कैसी होती है, पोषण विधि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, सभी में अलग अलग प्रकार की होती है। और जो ये विलियन का भोजन है तत्पश्चात इस विलियन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। इन्हें मृत जीव पोषण कहलाती है। मृत जीव पोषण कहलाते हैं, किसे कहते हैं, ये क्या, जिसमें जीव किसी मरे हुए व विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। क्या है कि मरे हुए से कोई अमृत जीव है या विघटित जैविक पदार्थ है, जो जैविक पदार्थ है उनसे पोषक है भोजन प्राप्त करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, मृत जीव पोषण कहलाती है। मृत जीव पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, मृत जीव कहलाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, मृत जीव पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, मृत जीव कहलाते हैं। मृत जीव पोषण की कहलाती है क्या है,
जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीव। कवक क्या है? एक मृत जीव। कवक या फंजाई क्या है? फंजाई क्या ये मृत या गले सड़ी वस्तुओं से अपना भोजन है वो प्राप्त करते हैं और ये मृत जीव है इनमें आते हैं। कवक फंजाई। कवक है फंजाई है अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। मृत कवक है फंजाई कहाँ उगते हैं? अचार हो गया, चमड़े हो गए, कपड़े, अन्य पदार्थों पर उगते हैं। उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम व उष्ण हो। कवक है वो कहाँ है? नम व उष्ण वाली जगह अपना स्थानों पर उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। कवकों की वृद्धि है, कवक है जो मृत जीव है, इनकी वृद्धि के लिए सबसे अच्छी परिस्थिति कौन सी मानी जाती है? ऋतु वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु है सबसे अच्छी मानी जाती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुओं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। किनके कारण? कवकों की वृद्धि के कारण। किस टाइम? वर्षा ऋतु के टाइम। वर्षा ऋतु के टाइम ज़्यादा वस्तुएं वो खराब होती है। क्यों होती है? कवक के कारण। क्या है? उसमें फफूंदियाँ जमने लग जाती है और उन्हीं को ही कवक या फंजाई कहते हैं हम। और ये ज़्यादातर बरसात के समय होती है। अपने अभिभावकों से कवकों के द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। कवकों के जो बीजाणु हैं, कवक क्या है? मृत जीव जो गली सड़ी वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और वर्षा के ऋतु के टाइम इनकी कवकों की क्या वृद्धि होती है? वर्षा के टाइम है ज़्यादा वस्तु खराब होती है क्योंकि कवकों की वृद्धि होती है। सबसे अच्छी जो ऋतु मानी जाती है कवकों के लिए कौन सी है? वर्षा ऋतु मानी जाती है। और बीजाणु है किस में उपस्थित होते हैं? वायु, हवा में। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं, जैव पदार्थ है या उत्पाद या प्रोडक्ट पर बैठते हैं तो नम व उष्ण हो, और नम हो और उष्ण भी हो या अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुछ जीव है एक दूसरे के साथ रहते हैं तो अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीव संबंध कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि सहजीव संबंध किसे कहते हैं? सहजीव संबंध कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। आंसर हमारा क्या आएगा कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तो अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। उसे क्या कहते हैं? सहजीव संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। कुछ कवक है किसके? वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण, वृक्ष है कवक को क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। बदले में उन्हें जल व पोषकों के अवशोषण में भी सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है कि सहजीव संबंध देखा हमने क्या होता है कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुछ जीव है एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं और वो अपना आवास पोषक एक दूसरे के साथ बैठ, ये इसको देता है तो ये इसको एक दूसरे के साथ क्या है कि अपना जो भोजन है, आवास है, ये एक दूसरे को बांटते हैं। इसे क्या कहते हैं? सहजीव संबंध। क्या कहते हैं कि कवक क्या है? वृक्षों की जड़ों में। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष है क्या कवक को पोषण प्रदान करते हैं वृक्ष कवकों को, और कवक क्या करते हैं फिर बदले में जल व पोषक अवशोषण में सहायता मिलती है। लाइकेन। लाइकेन क्या एक सहजीवी संबंध है वाला जीव है। लाइकेन कुछ जीव में दो भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है। क्या होता है? जो सहजीवी संबंध का उदाहरण कौन है? शैवाल। तो दूसरा कवक। एक शैवाल होता है लाइकेन में, एक दूसरा कवक। शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल प्लांट में जो पौधे हैं उनमें क्या है? पत्तियों में पाया जाता है। किसमें? पत्तियों में पाया जाता है। जबकि कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक में क्या क्लोरोफिल होता है? तो हमारा आंसर आएगा नहीं होता। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है?
शैवाल में पाया जाता है। और कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास। कवक है, कवक किन क्या करता है, शैवाल, जो शैवाल है जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, उनको रहने का स्थान या आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कि कौन है किसको रहने का आवास तथा जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है? कौन है? कवक। किसको? शैवाल को। और शैवाल फिर क्या करता है बदले में? प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। कि शैवाल है, शैवाल में क्या होता है जी? शैवाल में क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? जो क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण हमेशा किसकी उपस्थिति में होता है? प्रकाश संश्लेषण है ये हमेशा क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। तो इसलिए क्या, कवक में तो क्लोरोफिल नहीं है। कवक में क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश, उसमें क्या, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन है वो नहीं प्राप्त कर सकता। तो शैवाल क्या करेगा? शैवाल करेगा कि भाई क्लोरोफिल, जो कवक है, कवक को क्या करेगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की उस स्थिति में जो भोजन होता है वो कवक को देता है। कवक क्या करता है? शैवाल को, कवक है फिर ये तो भोजन देता है इसको, कवक क्या करता है? इस शैवाल को रहने के लिए जो स्थान और आवास देता है। इसलिए ये क्या उदाहरण हो गए दोनों? ये सहजीवी आबंध के उदाहरण हो गए। कौन? कवक और शैवाल। और लाइकेन इसमें है। मृदा में, जो मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा मालिकों बगीचों के लॉन व गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा? क्या आप जानते हैं कि उन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? जो पादप जो है पौधों में मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। पादप है या पौधे हैं मृदा में क्या करते हैं? खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक व खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा कि जो मिट्टी में, जो मृदा में उर्वरक व खाद में क्या होता है? उर्वरक व खाद में क्या कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। और मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। और मृदा जो पादप है कहाँ से पोषक तत्व है? मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। किस रूप में? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस के रूप में। जो पादप है या प्लांट है, पौधे है, लगातार उपयोग किए जाने के कारण इस मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। किन की आवश्यकता होती है? खाद की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते और बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। ये हमें जो है इन पौधों के बारे में, पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान होता है तो हम इनको पौधों को भी उगा सकते हैं और उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। जो पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः जो है पौधे है, प्लांट है, इनको प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः किन की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। जो पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन। फसल कटाई के बाद जो मिट्टी में, मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। कि वायु में कौन सी गैस अधिक मात्रा में मौजूद होती है? कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। और जो पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए भी कौन सी गैस है, किसकी आवश्यकता अधिक होती है? नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। परंतु पादप है, क्योंकि वायु में तो नाइट्रोजन गैस के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? गैस के रूप में। तो पौधे इसका उपयोग कैसे करते हैं? तो इस प्रकार करने में असमर्थ है। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। कि जो नाइट्रोजन पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग करते हैं।
पौधे नाइट्रोजन को विलेय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित कर सकते? विलेय रूप में, क्योंकि नाइट्रोजन है गैसीय रूप में होती है वायु में। तो फिर पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन को उसके विलेय के रूप में, कैसे? पौधे हैं जड़ों के माध्यम से और जल के द्वारा अवशोषित है मृदा से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। कुछ जीवाणु कौन सा जीवाणु है जो नाइट्रोजन को पौधे ग्रहण करने में सहायता करता है? जो जीवाणु है राइजोबियम है, ये कहलाते हैं। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में चेंज करके परिवर्तित कर देते हैं। कौन सा है वो? राइजोबियम। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। परंतु नाइट्रोजन को उनके विलेय रूप में करके परिवर्तन करके पौधों को नाइट्रोजन है वो आवश्यक जो पोषक है वो प्राप्त करवाता है। कौन है? जीवाणु राइजोबियम। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। चना को राइजोबियम किनकी जड़ों में? चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य जो फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से ही प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु का जो है पौधे हैं किनको? राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। और राइजोबियम क्या करता है? इनको नाइट्रोजन है वो प्राप्त करवाता है और पौधे इनको आवास एवं जो भोजन है आवास एवं और खाद्य पदार्थ हो प्रदान करते हैं। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। ये संबंध जो हो रहा है ये सहजीवी संबंध आबंध हो रहा है। जैसे कि कैसे? राइजोबियम एक जीवाणु है, ये खुद अपना भोजन नहीं बना सकता। राइजोबियम है अपना भोजन नहीं बना सकता, तो ये क्या करता है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को उनके विलेय पदार्थ के रूप में क्या पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त करवाता है। पौधे इसको क्या करता है? रहने के लिए आवास और जो खाद्य पदार्थ है वो देते हैं। तो ये क्या है? एक सहजीवी आबंध है। यही आबंध किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। इस अध्याय में आपने पढ़ा अधिकतर पादप क्या होते हैं। जो कुछ पादप है, अधिकतर पादप जो पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बहुत कम ही पादप है अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परिजीव या मृतजीव। परिजीव या मृतजीव। मृतजीव क्या है? जो गले सड़ी वस्तु से अपना भोजन प्राप्त करते। कौन है इसका उदाहरण? कवक है जी, फंजाई है जी। और जो परिजीवी जो दूसरों पे आश्रित रहते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सभी प्राणी भोजन के लिए पादप अथवा अन्य प्राणियों पर निर्भर है। अन्य प्राणी उसको क्या कहते हैं? विषमपोषी के रूप में। और कीट पक्षी पौधे हैं आश्रित विषमपोषी होते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन था वो पहला जो चैप्टर है वो हमने पूरा डिस्कशन कर लिया। और जो कुछ इनके जो अभ्यास के जो क्वेश्चन है वो हम कल के सेशन में डिस्कशन करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू ऑल ऑफ यू।